मित्रों, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जो केवल तलवार की ताकत से नहीं बल्कि अपने ज्ञान, कला और संस्कृति से भी अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा कुंभा का। मेवाड़ का वह वीर राजा जिसने अपने पराक्रम और प्रतिभा से पूरे भारत में मेवाड़ की शान फैलाई। आज हम आपको उस वीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को परास्त किया और महलों में बैठकर संगीत रचकर संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी। राणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा मोकल सिंह और रानी सौभाग्य देवी के घर हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी थे। तलवार चलाने, घुड़सवारी और रणनीति बनाने में वे असाधारण प्रतिभा रखते थे। लेकिन बचपन में ही एक बड़ा हादसा हुआ। उनके पिता राणा मोकल की हत्या उनके ही सगे भाइयों ने कर दी। इस घटना ने युवा कुंभा के मन में गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन साथ ही उनमें अपने राज्य की रक्षा और न्याय के लिए दृढ़ निश्चय भी भर दिया। उनके संरक्षक बने उनके चाचा राणा चूड़ा, जिन्होंने उन्हें राजनीति और शौर्य की शिक्षा दी। सन 1433 ईस्वी में राणा कुंभा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। जब उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली, तब चारों ओर दुश्मनों का खतरा था। एक ओर मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, दूसरी ओर गुजरात का सुल्तान और तीसरी तरफ मारवाड़ के शासक। लेकिन कुंभा किसी से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा था, मेवाड़ की मिट्टी में वीरता की गंध है, इसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। और सच में उन्होंने अपने कर्मों से इस बात को सिद्ध कर दिखाया। राणा कुंभा के शासनकाल में लगभग 84 युद्ध हुए और लगभग हर युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। इनमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध था सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त कर दिया। खिलजी को युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया और चित्तौड़ लाया गया, लेकिन कुंभा ने अपनी महानता और दयालुता दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और वापस जाने की अनुमति दे दी। यही था कुंभा का चरित्र, जहां वीरता और उदारता दोनों का संगम था। उन्होंने नागरपुर, अजमेर, रणथंभौर और गागरोन जैसे अनेक किलों पर विजय प्राप्त की और मेवाड़ की सीमाएं काफी बढ़ाईं। उनकी सेना अनुशासन और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे लोग कुंभा सेना के नाम से जानते थे। कुंभा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि स्थापत्य कला के भी अद्वितीय जाता थे। उन्होंने अपने शासनकाल में 32 किलों का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ किला, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह किला इतना विशाल है कि इसकी दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। इसे भारत की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी उनकी शौर्य गाथा का प्रतीक है। उन्होंने मंदिरों, महलों और संगीत सभाओं का भी निर्माण करवाया, जिससे मेवाड़ कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। राणा कुंभा का एक और बड़ा योगदान था संगीत और साहित्य के क्षेत्र में। वे स्वयं एक महान संगीतज्ञ थे और वीणा बजाने में निपुण थे। उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ भी लिखे, जिनमें प्रमुख हैं संगीत राज और संगीत मीमांसा। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कवि और संगीतकार उपस्थित रहते थे। कुंभा के शासनकाल में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं को संरक्षण मिला। उन्होंने मंदिरों और आश्रमों को सहायता दी, जिससे धार्मिक शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। मेवाड़ उनके समय में न केवल युद्ध की भूमि रही, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान की भी भूमि बन गई। राणा कुंभा का व्यक्तित्व अद्भुत था। वे जितने पराक्रमी थे, उतने ही न्यायप्रिय भी। उनका मानना था कि राजा का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना। वे किसानों, सैनिकों, कलाकारों और विद्वानों सभी के हित में निर्णय लेते थे। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल बनाया और गरीबों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई। उनकी नीतियां धर्म, पराक्रम और संस्कृति पर आधारित थीं। युद्ध के मैदान में वे सिंह की तरह गरजते थे, लेकिन दरबार में एक विनम्र और संवेदनशील शासक के रूप में पहचाने जाते थे। इतने महान शासक की मृत्यु भी उतनी ही दुखद रही। 1468 ईस्वी में राणा कुंभा की हत्या उनके अपने पुत्र उदय सिंह ने कर दी। कहा जाता है कि उदय सिंह को कुछ षड्यंत्रकारियों ने यह विश्वास दिला दिया था कि उसके पिता उसके विरुद्ध हैं। इसी गलतफहमी में उसने अपने पिता की हत्या कर दी। जब यह समाचार पूरे मेवाड़ में फैला
तो हर ओर शोक की लहर दौड़ गई। लोग रो पड़े क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक रक्षक, एक कलाकार और एक मार्गदर्शक खो दिया था। आज भी राणा कुंभा की वीरता और उनके योगदान को याद किया जाता है। कुंभलगढ़ किला, कीर्ति स्तंभ और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी उनके नाम को अमर बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में महाराणा कुंभा पुरस्कार की स्थापना की है, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। यह पुरस्कार उस परंपरा का प्रतीक है जो राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में स्थापित की थी। इतिहास में राणा कुंभा का नाम उन दुर्लभ शासकों में आता है जिन्होंने तलवार और कलम दोनों से इतिहास रचा। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा राजा वह होता है जो न केवल अपनी भूमि की रक्षा करता है बल्कि अपने लोगों की आत्मा को भी ऊंचा उठाता है। उनका जीवन संदेश देता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें संस्कृति और करुणा का संगम हो। राणा कुंभा आज भी मेवाड़ की मिट्टी में जीवित है। जब भी कोई वीरता की बात करता है, जब भी कोई संगीत की धुन छेड़ता है या जब भी कोई कला की बात करता है, राणा कुंभा की आत्मा वहां उपस्थित होती है। वे केवल मेवाड़ के नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़।